कुछ नहीं होगा। मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, डोंट वरी। कुछ नहीं होगा। सिद्ध, अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ गए तो औरों को कौन संभालेगा? मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ ममता, बल्कि सोच रहा हूँ कि वक्त हमारे साथ कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है। हमने फैसला किया था कि मॉम को सारी सच्चाई बता दें, मगर मॉम ही। सिद्ध, मॉम को कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। पता नहीं, लेकिन आज तक मैंने उसका न्याय देखा ही नहीं। ऐसे मत कहो सिद्ध, निराश होने से कोई फायदा नहीं। भगवान पर भरोसा रखो। मेरा दिल कहता है कि वरना मॉम को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मॉम कैसी है? उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और हार्ट पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होना चिंता की बात है। डॉक्टर, पर कोई तो उपाय होगा ना? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं, शायद उनकी कुछ दिमागी परेशानी है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। वैसे उन्हें होश आ गया है। उन्होंने आप दोनों से मिलने की इच्छा जाहिर की है। आप दोनों उनसे मिलने जा सकते हैं। सेठ, मॉम, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सिड, मैं और जी नहीं पाऊंगी। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सिड, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी सिर्फ एक इच्छा पूरी कर दे। ममता से शादी कर ले। अब मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई कि मरने से पहले तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखूं। सोच रहा है सिड? इसमें सोचना क्या है? मम्मा की इच्छा पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। कौन सी इच्छा? वही जो मेरी सिस्टर ने तुम दोनों से कहा। हम लोगों ने अभी भी सुना है ना? मैं तो कहती हूँ
कि देरी करने की कोई जरूरत नहीं। दीदी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो तुम लोग भी समझते हो कि मॉम को कुछ नहीं होगा? ये मेरा विश्वास है। काके, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है तुम पर। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त मेरी बहन की इच्छाओं को पूरा करना जरूरी है। ये सबसे जरूरी बात है। हाँ ब्रो, तुम दोनों की शादी से जो मॉम को खुशियां मिलेंगी, वो खुशियां से उनकी जिंदगी वापस आ सकती। इसलिए प्लीज ममता से जल्द शादी कर लो। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है, ये सोचना बड़ों का काम है। हम जिंदा हैं और मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए 2 घंटे में सारी तैयारियां पूरी करवा दूंगा। प्रॉब्लम वो नहीं है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम क्या है, समझाओ ना हमें। उसने पार्टी में कितना अच्छा डांस किया। चलो डांस करो, डांस 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 करो करो करो। अच्छी तरह से डांस कर रहा था उस दिन, है ना? माँ, कब से देख रहा हूँ आप दरवाजे की तरफ देखी जा रही हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मुझे किसी का इंतजार है, जिसके आने से इस घर में जैसे रौनक आती है। आप किसकी बात कर रही हैं? सिमरन की। जब से उसने इस घर में आना शुरू किया है ना, इस घर में जैसी खुशियाँ लौट आई। हाँ, और क्रिश भी उसकी मौजूदगी में बहुत खुश रहता है, और अक्षय भी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये खुशी हमारे घर में हमेशा के लिए आ जाए। माँ, आपके कहने का मतलब क्या है? अरे बेटा, इन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी है, मैं सब समझती हूँ। सिमरन का इस घर में आना जाना, क्रिश से घुल मिल जाना, क्या इस तरफ इशारा नहीं करता कि सिमरन मन ही मन अक्षय को चाहने लगी है? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। सिमरन अक्षय से प्यार करती है और क्रिश उसके जिगर का टुकड़ा बनता जा रहा है। आप कहीं अक्षय की दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रही? बिल्कुल यही सोच रही हूँ मैं। माँ, अक्षय कभी भी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। उसके साथ इतना कुछ हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि वो किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे पाएगा? यही सोचकर हम बैठे तो नहीं रह सकते। जो हुआ जरूरी नहीं कि वो फिर से हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो अक्षय को पुरानी यादों से बाहर निकालने में कामयाब होगी। फिर अक्षय को एक जीवन साथी और क्रिश को एक माँ मिल जाएगी। अक्षय की जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ ममता हो सकती है। भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। हे भगवान, ये तुम्हारी बनाई हुई जोड़ी है, फिर दोनों एक दूसरे से दूर क्यों? मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं सबको सच्चाई बता सकूं। अक्षय को उसके जीवन साथी से और मेरे क्रिश को उसकी माँ से मिला सकूं। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। हर बार जब फैसले की घड़ी आती है तो वक्त मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा कर देता है। पता नहीं तकदीर मुझसे क्या चाहती है। ब्रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या? तुम्हारी खामोशी की ना तो मुझे कोई वजह समझ में आती है और ना ही कोई मतलब। जब मॉम ने कहा है कि वो तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखना चाहती है, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? Will you do a favor to me? Please. ममता से जल्द शादी कर लो। ममता,
अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। इस शादी में जितनी देरी होगी दीदी की तबीयत और बिगड़ती जाएगी। अगर तुम उनकी जान बचाना चाहती हो तो इसी वक्त शादी कर लो ममता। ओहो, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई? सन्नी के होते हुए टेंशन नहीं लेने का मैं हूं ना। अब देख लेना तुम दोनों की मैं चट मंगनी पट ब्याह कैसे करवाता हूँ। क्यों जी? हाँ जी। इसे क्या हुआ है? ओहो, समझने की कोशिश कर बिल्कुल। ये शादी तो कैसे भी होनी थी, अब थोड़ी जल्दी हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मैं किसी को क्या बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। बस अब एक और, सिर्फ एक और दादाजी के लिए। ओके, बी अ गुड बॉय। खा लो। अरे वाह, गुड बॉय। देखा माँ, अपने दादा का नाम सुनते कृष्ण ने खाना खा लिया। हाँ देखा, सब कुछ देखा, और ये भी देख रही हूँ कि तू अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग रहा है। एक अक्षय है जो अपने बेटे की हर जिम्मेदारी उठाता है, और तू जो है अपने बेटे के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। दादी माँ, ये आप क्या कह रही है? आज तक हर जिम्मेदारी डैड ने ही तो उठाई है, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। देखो अक्षय, माँ कुछ और कहना चाह रही है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। घर की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, कृष की जिम्मेदारी, तुम्हारी अपनी जिंदगी जैसे अपनी रही नहीं। नहीं डैड, मेरे लिए मेरी जिम्मेदारियां बोझ नहीं है, इन्हें निभाते हुए मुझे खुशी मिलती है। एक बार करण और शाना ने मेरी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने की इच्छा जाहिर की थी, और मैंने उनसे भी कह दिया कि अगर आप लोग मेरी जिम्मेदारियों को बोझ का नाम देते हो तो मुझे इस बोझ को उठाने में बहुत खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ तुझे कितनी खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी दुगुनी हो जाएगी जब इस खुशी को कोई बांटने वाला मिल जाए। अक्षय, हमें लगता है कि तुम्हें एक जीवन साथी की और कृष को एक माँ की जरूरत है। ममता, क्या सोच रही हो ममता? तुम्हारी जिंदगी का मकसद, तुम्हारा संकल्प सिर्फ अपने बच्चे कृष को वापस पाना है, तो फिर कैसी दुविधा है? मान लो वंदना मैम की बात और कर लो सिद्ध से शादी। नहीं, मैं धर्म की लड़ाई अधर्म के रास्ते पर चलकर नहीं लड़ूंगी। माना कि कृष को पाना मेरा उद्देश्य है, पर झूठ के रास्ते पर चलकर नहीं। चाहे इसके लिए तुम्हें बाबूजी के सिखाए आदर्शों की कुर्बानी देनी पड़े, मैं बाबूजी के सिखाए हुए आदर्शों का ही पालन कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे सच के रास्ते पर चलना सिखाया है। फिर तो उन्होंने तुम्हें यह भी सिखाया होगा कि अगर कोई इंसान तुम पर एहसान करे, तुम्हारी मदद करे, तो तुम बदले में उसे मौत दे दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ना सुनने के बाद वंदना मैम एक पल के लिए भी जी पाएंगी? ममता, जिस इंसान ने तुम पर इतने एहसान किए, तुम्हारी मदद की, तुम्हें जिंदगी दी, तुम उसके बदले उसे ये सलाह दे रही हो? क्या ये बाबूजी के आदर्शों का खून नहीं होगा? तो मैं क्या करूं? मेरा मन इस बात की इजाजत नहीं देता, और तुम्हारा जमीर इस बात की इजाजत दे देता है ममता, कि जिस इंसान ने तुम पे इतने एहसान किए, तुम्हारी मदद की, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें सहारा दिया,
उसकी तुम एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? तुम्हारी एक ना वंदना मैम की जिंदगी उनसे छीन सकती है और तुम्हारी हाँ उन्हें जिंदगी दे सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है ममता, कि तुम वंदना मैम को जिंदगी देना चाहती हो या फिर मौत। ममता, क्या सोच रही हो? अब यही एक रास्ता है ममता। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जो हमारे सामने खड़े सवालों का जवाब बन सके। मॉम, आप चाहती थी ना कि हम शादी कर लें? हमने आपकी इच्छा पूरी कर ली। हमें आशीर्वाद दीजिए।